सो हे एवरीवन, हाय, कैसे हैं आप लोग? होप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो ये मेरे ब्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा लेट आ रहे हैं। एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। शादी चल रही थी और शादी के बाद फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं, फिर जाना आना भी हो जाता है सभी गेस्ट लोगों का, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला मुझे एडिटिंग करने का। बट नाउ आई एम फ्री, सो ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर होगा। बस इससे ज़्यादा मेरी गाड़ी लोड नहीं कर सकती। सो अभी हम लोग आए थे अपना यहाँ पर शादी का बहुत सारी सामान लेनी थी, बट अभी मिट्टी भी लेनी है क्योंकि मंडप जो गाड़ा जाता है उसके लिए फ्रेश मिट्टी चाहिए होती है और अच्छी चाहिए होती है। तो यहाँ पे ये खोदी गई है अभी, और अभी खुदी है तो मैंने कहा जो देखो जेसीबी वगैरह खड़ी है वहाँ पर, तो सब लोगों ने बताया कि यहाँ मिल जाएगी, तो यहाँ लेने आए। और भाई यहाँ पर मिट्टी उठा रहा था, अब यहाँ उठवा के जा रहे हैं, उसमें स्कूटी में रखाएँगे, देन हम लोग जाएँगे घर। और सामान ऑलरेडी मैंने बहुत सारा ले रखा है। धूल मिट्टी कितनी सारी है, बहुत सारा सामान है, और इतना सारा सामान अभी मैंने ले रखा है। ये देखिए, और थोड़ा बहुत सामान ये रह गया है, और अब तक तो बहुत सारे रुक जाओ, अम्मी उठवा रहे हैं कल से बहुत सारी। ये देखो बेचारा कैसे मेहनत कर रहा है, उठा रहा है। कितनी हैवी है यार, मिट्टी बहुत हैवी होती है। ये देखो उठा रहा है। वैसे थोड़ा बीच में रखो, नहीं तो साइड में गिर जाएगा। बीच बीच में करो, बीच में करो। सॉरी पैर मारा तो गाड़ी से उधर चली जा रही है। और बीच में कर लो थोड़ा सा, खिस्सा की नहीं रहा है। चलो अब बैठते हैं, जा रहे हैं लोग। सो ये जो व्लॉग है ये 18 अप्रैल का है। शादी के जो प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं उसके एक दिन पहले का है। तो प्रोग्राम स्टार्ट होने के एक दिन पहले आया था भाई। मेरा कोई भी प्लान नहीं था स्टेशन से पिकअप करने का, बिकॉज पापा और भाई जा रहा था लेने के लिए, बट पापा को जाना पड़ गया शादी में। और वैसे इन लोगों का प्लान था शादी में जाने का, ये भाई का और मम्मी का जाने का प्लान था, बट प्लान जितने भी थे वो सारे कैंसिल हो गए। भाई मेरे साथ में आ गया स्टेशन और पापा चले गए शादी में, मम्मी थी घर पर। तो यहाँ पे सिर्फ हम ही दोनों थे। हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं, भाई को लेकर आते हैं। और बिल्कुल राइट टाइम पर ट्रेन आ गई थी, और ट्रेन आई जस्ट, मैंने कहा चलो ठीक है अब कोई जा नहीं रहा है तो मैं ही चलती हूँ। बट घर में काम भी इतने सारे थे, नेक्स्ट डे से घर में सारे प्रोग्राम स्टार्ट होने थे, बहुत सारे काम थे, और मैं जैसी थी वैसे ही होकर आ गई। और मैंने ये भी नहीं देखा, मैंने एक बार अपने आप को मिरर में भी नहीं देखा मैं कैसे जा रही हूँ कैसे नहीं, क्योंकि काम ही इतने सारे थे घर। बट कोई नहीं, अब भाई को लेने जाना था तो मैंने कहा चलो चलते हैं और लेकर आते हैं। स्टेशन तक ही जाना था। यही है वो ट्रेन जो मेरे भाई की लाइफ बदलने वाला है। इसी ट्रेन से वो आ रहा है, उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। वो देख लेगा, हम लोग नहीं देख पाएंगे। यही है वो ट्रेन। सो अभी भाई आ गया है यहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा वाला सामान था, बिकॉज अभी आप लोगों ने देखा होगा मैं जैन में गई थी दिल्ली, और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही सारी शॉपिंग की थी, बहुत ही सारी शॉपिंग की थी। जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया था मैं लेकर आ गई थी, और जो कुछ बच गया था तो वो भाई लेकर आना था। बहुत ही ज़्यादा सामान हो गया था। तो ये देखिए यहाँ पे थक गया है तो कह रहा है मैं ऐसे चढ़ा के ले जाऊँगा यहाँ पर। सो नेक्स्ट डे से अभी प्रोग्राम भी स्टार्ट होने थे, अब तो बहुत ही ज़्यादा काम थे। और नेक्स्ट डे से प्रोग्राम तो स्टार्ट होने थे ही, और मिट्टी का स्कूल भी था, तो मुझे मॉर्निंग में स्कूल भी भेजना था, और मिट्टी को स्कूल भी भेजना था, और घर में मंडप स्थापना थी वो भी करना था। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान भाई लेकर जा रहा है, थोड़ा बहुत मैंने पकड़ रखा है, और थोड़ा बहुत भाई लेकर जा चुका है पहले। सो ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, जो कि मैंने बताया था आप लोगों से कि यहाँ पे काम, घर के प्रोग्राम जो भी थे, मंडप स्थापना था, वो सब स्टार्ट होने थे। और यहाँ पर मिट्टी को मैं मॉर्निंग में स्कूल लेकर गई थी, वो मैंने कोई क्लिप नहीं ली, कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। मिट्टी को स्कूल लेकर गई थी, और स्कूल से लाने के बाद में घर में सारे गेस्ट आने स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने घर में ये भी जल्दी फटाफट से कराया। मॉर्निंग से तो मैंने कोई भी क्लिप नहीं ली, कोई भी व्लॉग नहीं बनाया।
देन उसके बाद में यहाँ पे मंडप स्थापना होनी है और ये सारी चीज़ें होती है। ये मैंने वॉइस ओवर किया है, ओरिजिनल सॉन्ग के साथ में नहीं किया है बिकॉज बहुत सारे सॉन्ग भी हो रहे थे और जो पूजा उस इस टाइम पर होते हैं ना, वो शादी वाले जो सॉन्ग होते हैं तो वो सारे हो रहे थे, कुछ मजाक वाले भी हो रहे थे, तो वो समझ में भी नहीं आते, कुछ लोगों को समझ में आते भी, बट मैंने क्लियर करके वॉइस ओवर कर दिया तो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा। सो ये था 19 अप्रैल का व्लॉग और इसको बोलते हैं धान दरीती, तो इस तरह से कुछ होती है। इसको दरीती भी बोलते हैं, जो पहले गेहूँ दाल को पीसने के काम आया करती थी। तो पहले सिलबट्टा तो नहीं चलता था, पहले ये सब चलता था, तो पहले ये काम आया करती थी। तो ये सारी चीज़ें पूजा में यूज़ होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि कुछ ब्लॉग मैंने बनाए हैं तो कुछ क्लिप आई है, बट थोड़े ब्लॉग के बाद में मिट्टी ने थोड़ा बहुत ब्लॉग बनाया है, कुछ चीज़ें उसने कैप्चर की है और कुछ चीज़ें तो मैंने मिस ही कर दी हैं, हो नहीं पाया है पूरा ब्लॉग। अब घर की शादी होती है ना तो कुछ नहीं हो पाता, इतना प्रॉपर तरह से ब्लॉग नहीं हो पाता है बिकॉज काम भी देखने होते हैं और घर में सारी चीज़ें भी हो रही होती हैं, ये सारी चीज़ें देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता है, ये सब यहाँ पे बड़े लोग हैं तो वो लोग बता रहे हैं इस तरह से करना है। सो ये कोई भी पूजा होती है तो सभी को पता है कि कलर पहले ज़रूर लगाया जाता है, जिसको आलता बोलते हैं। तो ये आलता सभी के लगेगा, जो जो लोग पूजा में बैठेंगे उनके सबके लगता है और हमारे यहाँ तो दूल्हे की भी लगाया जाता है। तो वो ब्लॉग जल्दी आएगा, वो शादी वाले दिन का है, शादी में लगाया जाता है दूल्हे को। तो अभी यहाँ पे ये बड़े मम्मी लोग लगा रहे हैं और आलता लगाने के बाद में इस तरह से आंचल में चने की जो दाल होती है वो दी जाती है, उसमें बताशे और ये सारी चीज़ें होती हैं जो जो दिया जाता है, वो जितने लोग लगती हैं पूजा में वो सारे लोगों को लेना पड़ता है। और यहाँ पे ये क्लिप तो मैं ले रही हूँ बट इसके बाद मैं नहीं लूँगी बिकॉज मुझे भी बैठना है पूजा में, तो मिट्टी लेगी पूरी क्लिप और उसने भी पूरा ब्लॉग अच्छे से बनाया है। ऐसा नहीं है इसे लग ही नहीं रहा है किसी बच्चे ने पूरी क्लिप ली है, पूरे बच्चे ने बनाया है। सो ये देखिए यहाँ पे सारे लोग जितने लोग पूजा में ऐड होंगे, ये देखिए अभी तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे दुपट्टे मैंने भी ले रखा है, चने की दाल और बताशे वगैरह जो मीठा होता है वो सारी चीज़ें, और स्वीट नहीं यहाँ पे अगर ये आंचल में लेते हैं तो इस तरह से यहाँ पे यही यूज़ होता है, बताशे और रेवड़ी बोलते हैं इसको, तो यही चीज़ें यूज़ होती हैं। अभी सूप से गेहूँ को पछोरा जाता है, तो ये देखिए इस तरह से, और जितने लोग बैठे हैं पूजा में उन सभी को करना है। मुझे तो मैंने किया नहीं है ना तो मुझे ढंग से करना नहीं आ रहा था, बट ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं पाई, मैंने किया भी बट वो क्लिप नहीं ले पाई मिट्टी, और ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट से स्टार्ट हुआ था। वो जब मैंने कर लिया उसके बाद में उसने क्लिप लिया है। तो यहाँ पे बुआ लोग कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, फिर उसके बाद में मेरा नंबर आएगा, मैं भी करूँगी, बट मेरा क्लिप नहीं ले पाई। सो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं ट्राइपॉड में अच्छे से फ़ोन लगा कर रख दूँ, बट ट्राइपॉड में अगर लगा के रखती तो बहुत ही बड़ा व्लॉग ही बन जाता है, बार बार कौन पूजा से बीच में उठता है और कौन उसको हटाता, और ट्राइपॉड गिरने का भी डरता है, फिर किसी को ध्यान नहीं रहता ना कि पीछे ट्राइपॉड रखा है या नहीं रखा है। बट जितना मुझसे पॉसिबल हो पाया उतना हर सारी चीज़ें मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ली हैं और आप लोगों के साथ में शेयर करी हैं, तो मैंने यहाँ पे कर लिया है। और अब ये दीदी कर रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर भी वही जो सॉन्ग हुआ करते हैं वो वाले सॉन्ग हो रहे थे और मजाक भी चल रहा था, बहुत ज़्यादा वाला, शादी में तो मजाक होता ही है, वो भी चल रहा था। और मैंने यहाँ पे फिर से वॉइस ओवर किया। पहले तो मैं ओरिजिनल साउंड ही शेयर करी थी, बट जब मैंने यहाँ पे सुना अच्छे से तो मैंने कहा नहीं ओरिजिनल साउंड नहीं शेयर करूँगी, और मजाक भी चल रहा है तो इससे अच्छा है कि मैं वॉइस ओवर कर दूँ, क्लियर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो दाल होती है, दाल को इसमें दरते हैं, पीसते हैं, पीसने को तो नहीं होता, पीसने के बाद कोई काम तो नहीं होता ही है कि हाँ, पीसने के बाद में जब इससे पिस जाती है पूरी तरह से दाल तो अब इसमें नहीं पीस पाती है। तो अब बस ये है कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं, घर में रिचुअल्स हैं तो ये सारी चीज़ें कर ली जाती हैं। उसके बाद में दाल पीस कर अलग से उसकी मुंगौड़ी वगैरह बनाई जाती है, तो फिर वो बनाई जाती है शादी में ही। तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर।
और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं थोड़ी थोड़ी करके आगे ब्लॉग आएंगे आप लोगों के साथ में पूरा शादी तक। तो भी बहुत सारे ब्लॉग पेंडिंग में है मेरे, धीरे धीरे मेरे को टाइम मिल रहा है तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अच्छा ये इस दिन मंडप स्थापना होती है, तो इसी दिन से स्टार्ट हो जाते हैं घर के जितने भी रिचुअल्स होते हैं। अभी तो सिर्फ ऐसे ही दान दृति हो रही है, उसके बाद में शाम को पंडित जी आएंगे। फोन से अगर खाली नहीं है तो आ रही है। हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्या ध्यानतरा शुचि पुनात पुंडरीकाक्षं। अब ये हो रही है यहाँ पर मंडप स्थापना की तैयारी। तो इस दिन से ही घर के सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं शादी तक। जब तक मंडप स्थापना होती है, मंडप गंगा जी ले जाते हैं, तब तक इतने सारे काम हो जाते हैं घर के कि मैं क्या ही बताऊँ। सच में घर की मेरी शादी थी तो मुझे इतना नहीं पता चला, बिकॉज मुझसे तो कोई काम कराया नहीं गया था। घर में सारे लोगों ने देख लिया था, सभी लोगों ने। और बट अभी भाई की शादी है तो सारा चीज़ें देखना होता है अच्छे से जल्दी से जल्दी, बिकॉज आजकल तो सोशल मीडिया भी आ गया। मेरी शादी में इतना सोशल मीडिया नहीं था, तो नॉर्मली चीज़ें हो गई। आजकल जितने रिचुअल्स होते हैं वो तो होते ही होते हैं, बट साथ में एक सोशल मीडिया के लिए भी वीडियोस वगैरह, सोशल मीडिया के लिए अलग से एक होना चाहिए वीडियो बनाने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक काम हो गया है, बिकॉज शादी वाले घर में सभी लोग बिजी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई खाली है तो उसके साथ में ये करा लो, कोई ये काम कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो सिर्फ रील्स में देखने में होता है, रियल में कुछ नहीं होता है। रियल में इतने काम हो जाते हैं कि किसी को कोई काम होता है, किसी को कोई काम होता है। और सब भाई है सबसे छोटा वाला, उसने तो इतने सारे काम कर डाले। वो तो खुद कह रहा है कि इतनी सी एज में इतने सारे काम कर डाले, पता नहीं कैसे कर लिए हैं मैंने। सच में बहुत सारे काम हो गए थे। सो ये मंडप स्थापना की तैयारी चल रही है और यहाँ पर ये मंडप रखा हुआ है, पंडित जी यहाँ पे स्थापना करवाएंगे। इसमें भी 5 लोग लगते हैं, तो वो मंडप को यहाँ पे अच्छे से स्थापना करते हैं। ये मिट्टी को अच्छे से डाला जाता है क्योंकि इसी में ही मंडप रहता है। मंडप का भी आई थिंक बहुत ही कम जगह होता है, बिकॉज यूपी में तो ये है हर जगह होता है, हर किसी के घर में होता है। शादी होती है तो शादी के 5 दिन की लगन बनाई जाती है, किसी की 7 दिन की, तो इस तरह से लगन बनाई जाती है। उसमें ये इस तरह से मंडप स्थापना होती है, सभी के घर में होती है, बट बहुत सी जगहों पे होता है जहाँ पे नहीं होता है। बिकॉज मैंने देखे भी हैं ना कुछ जगहों पे कि इस तरह से नहीं होता, कुछ जगहों पे होता है तो वो दूसरी तरह से होता है, या फिर कुछ लोगों के घर में मंडप होता ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अपने अपने सभी के रिचुअल्स होते हैं। तो बट इस तरह से मंडप स्थापना और प्रॉपर जो पूजा होती है ये यूपी में ही मैंने देखी है। हर जगह पर थोड़ा डिफरेंट मुझे मिलता है, और यहाँ पर तो मुझे सभी का एक ही जैसा लगता है। तो ये यहाँ पे मंडप स्थापना हो चुकी है। अभी ऊपर से न्यू ग्लास रखा जाएगा और ये सारी तैयारियाँ हो रही हैं। मंडप स्थापना के बाद में जितने लोग मंडप स्थापना कराते हैं उनकी पीठ पर इस तरह से ये जो चावल और हल्दी का आइपन बनाया जाता है उसके थापे लगाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि इनके घर में शादी है और इन्होंने मंडप स्थापना करी है। तो इस तरह से लगाया जाता है ये
हल्दी का थापा लगाया जाता है। तो यहाँ पे इनके लग चुका है और अब भाई के लग रहा है, और जितने लोगों ने यहाँ पे स्थापना कराई है सभी के लगेगा। और जो भी कपड़े पहने, कपड़े भी नहीं देके जाएंगे, उसी कपड़े में लग जाएगा जो कपड़े पहन के लगवाए। इन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे वो शाम को इनको पार्टी में जाना था एक जगह शादी में, वो वाले कपड़े थे। और सारे उनका जो शादी वाला बैग पैक था वो लेकर आए नहीं थे इस दिन। तो मैंने कहा चलो ठीक है, शर्ट हटा दो, ऐसे लगवा लो, ऊपर से शर्ट बाद में पहन लेना। तो क्योंकि वो वाली शर्ट में शाम को इनको पार्टी में करना था, इसलिए मैंने हटवा दिया। और बस अभी यहाँ पे ये कलश रखा जाता है। कलश में इस तरह से गोबर से बनाया जाता है और उसमें जौ लगाया जाता है। ये बुआ या बहनें करती हैं, तो यहाँ पे ये बुआ कर रहे हैं। जौ लगाया जाएगा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक छोटी छोटी क्लिप अगर लूँगे तो बहुत सारे रिचुअल्स हो जाते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ली हैं, बिकॉज़ अब मैं व्लॉग अगर इधर बनाने बैठ जाती तो मुझे और भी सारे काम देखने थे, तो मैंने ज़्यादा बहुत तो नहीं ले पाई। हाँ, जो कुछ मैं ले पाई हूँ हर जगह, तो वो मैंने लिया है। तो ये बुआ यहाँ पर लगा रहे हैं, गोबर से पूरा डिज़ाइन बना रहे हैं और जौ लगाएंगे अच्छे से। पकड़ो। हो गया। जनी भोग रही, यहाँ देख लो। खड़ी लाइन से सीधी लाइन खींच दे बस, है ना? जौ लगा दो। जौ हम लगा दे रहे हैं। नहीं जाओ, तुम खोद दो। हाँ तो इस दिन से हल्दी लगना स्टार्ट हो जाती है। जिसकी शादी होती है घर में, लड़की हो या लड़का हो, उस दिन से हल्दी लगती है और शादी वाले दिन तक हल्दी का उपटन लगता ही रहता है। तो इस तरह से ये बुआ ने बना दिया है और जौ लगा रहे हैं यहाँ। ये तो था सिर्फ मंडप स्थापना वाले दिन का व्लॉग। अब हल्दी और मेहंदी का व्लॉग जल्दी ही आएगा आप लोगों के साथ में। व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ में। बाय बाय गाइस।